हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम डीप डाइव करते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, एडवेंचर एंड थ्रिलर। आज हम बात करने वाले हैं द हिडन हिंदू बुक 2 के चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की, द सियन ऑफ सर्पेंट्स एंड 9। ये चैप्टर्स फुल ऑफ एक्शन, एंशिएंट प्रोफेसीज और काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरा है। ये चैप्टर स्टोरी को एक नए ट्विस्ट और टर्न पे ले जाता है। सो लेट्स डाइव इन। और अगर आपने बुक 1 की वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। बुक 2 के पीछे की चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के एंड पे एक ऐसा चीज अब जानने वाले हो जिसे जान के आप लोग पूरा शॉक हो जाओगे, तो कहानी एंड तक जरूर सुनना। तो चलिए चैप्टर 5 द सियन ऑफ सर्पेंट्स की कहानी से शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में ओम, जो कैलाश पर्वत में है, सुबह सुबह उठता है बहुत शोर शराबा सुन के। वो उठ के जाता है और देखता है, और जाते जाते वो ये समझ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जाके देखता है कि वहाँ सभी लोग बहुत टेंस्ड है, और फिर परशुराम आके बोलता है कि किसी ने मानसरोवर लेक को हमेशा के लिए नाश कर दिया। फिर मिलारेपा पूछता है, नाश कर दिया? मानसरोवर तो एक लेक है, वो कैसे नाश हो सकता है? और आप लोगों को तो पता ही है कि कैसे मानसरोवर का नाश हुआ और किसने किया। अगर नहीं तो बुक 2 के चैप्टर्स 3 और 4 के वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम नगेंद्र और परिमल के जर्नी के और अंदर जाते हैं। यहाँ पर परिमल का हिस्ट्री रिवील होता है। सत्य युग से शुरू होता है परिमल का कहानी, जब ऋषि कश्यप और कद्रु थे। कद्रु भगवान ब्रह्मा जी की पोती जी थी। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसमें उन्हें 1000 सपेरा बच्चा चाहिए था। ये कहानी बताती है कि किस तरह से इन सपेरों का जन्म हुआ और उनकी लिनिएज कैसे बना। कद्रु के अंडे हैच होने में 500 साल लग गए। इमेजिन करो इतना समय। जब ये अंडे हैच हुए तो उनका जन्म 1000 सपेरों के रूप में हुआ। परिमल का कहना है कि उनका संबंध नगेंद्र से बहुत समय से है। नगेंद्र एक शक्तिशाली व्यक्ति उनकी लिनिएज पर कंट्रोल रखता है। ये कैसा रिश्ता है? इसका एक पुरानी कहानी से संबंध है जो अघासुर और अष्टवक्र की कहानी से जुड़ा हुआ है। अघासुर जिसका जन्म हुआ एक राक्षस के रूप में, उनका कैरेक्टर काफी डार्क है। उन्होंने अष्टवक्र का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उन्हें एक श्राप मिला और वो एक नागिन बन गए। ये श्राप उनकी कहानी को एक ट्रेजिक ट्विस्ट देता है। अघासुर का श्राप उनके पूरे लिनिएज पर बहुत बड़ा असर डालता है। उसके फैमिली में सभी का आधा इंसान और आधा सांप होकर जन्म होता था। और परिमल ये भी कहता है कि उसके हाथ में कोई रेखा नहीं है और एक अनोखी आंख उसके हाथ में था जो समय गुजरने से गिर जाता था। आज भी परिमल और उनकी फैमिली नगेंद्र की तरफ बहुत लॉयल है, क्योंकि उन्होंने एक ओथ लिया था। परिमल की फैमिली के ऊपर जो श्राप था, नगेंद्र ने उसे उठा दिया था, और उसके बाद से फैमिली में सभी लोग नगेंद्र के ऊपर बहुत ही लॉयल है, क्योंकि नगेंद्र बोला था कि कोई अगर सपने में भी इस ओथ को तोड़ने की कोशिश किया तो फिर से फैमिली के ऊपर यह श्राप लग जाएगा और सभी लोग आधा सांप और आधा इंसान हो जाएगा। इसीलिए परिमल के हाथ में कोई रेखा नहीं है, क्योंकि उसका सब कुछ नगेंद्र के ऊपर है, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे की जनरेशंस के लिए। इसीलिए नगेंद्र ने एलएसडी को परिमल के बच्चे कंसीव करने के लिए बोला था, ताकि उस बच्चे को वो अपने लिए काम करा सके, जैसे अभी परिमल करता है। आज भी परिमल इसीलिए नगेंद्र के लिए बिना कोई क्वेश्चन किए काम करते हैं। ऐसे ही चैप्टर 5 खत्म होता है और हम सभी को शॉक कर देता है ये रिवीलेशन। क्या आप लोग भी शॉक हुए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो अब आते हैं चैप्टर 6 में, जिसका टाइटल है 9। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नंबर 9 का हमारी कहानियों में क्या मायने है और कैसे ये एक बहुत पुराना मिस्ट्री है। अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना पाए। कैलाश पर्वत में ओम और अश्वत्थामा के बीच कई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होती है, और अश्वत्थामा ओम को युद्ध के लिए प्रिपेयर करा रहा था और ओम को पुराने वेपन्स का नॉलेज दे रहा था। सबसे पहले ओम को कुछ डिवाइन एरोज दिखाया जाता है। हर एरो की अलग अलग पावर्स होती है। एक एरो जो मोल्टेन मेटल का है उसे अग्निस्त्र कहा जाता है। ये एरो किसी भी चीज को पिघल सकता है
इमेजिन करो अगर ये एरो किसी दुश्मन पर चले तो कैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगला एरो है नागपाशा, जो दुश्मनों को नाग के साथ बांधने की शक्ति देता है। इस एरो को रामायण में भी यूज किया गया था, जब इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर इसका प्रयोग किया था। ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे ये वेपन्स सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी भी है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर 9 इतना खास क्यों है? अगर हम किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम हमेशा 9 या उसके मल्टीपल ही होगा। जैसे 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 18, और अगर हम 1 और 8 को प्लस करेंगे तो आएगा 9। ये मैथ के लिए एक मैजिक नंबर है। ये सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है, हमारे आसपास की दुनिया जैसे अर्थ की डायमीटर और स्पीड ऑफ लाइट भी नंबर 9 से जुड़े हुए हैं। क्या आपने देखा है कि अर्थ का डायमीटर 7920 माइल्स है? अगर हम इसका भी सम करेंगे तो ये भी 9 ही होता है। नंबर 9 का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। हिंदू धर्म में नवग्रह यानी कि 9 ग्रह का पूजा होता है। हम नवरात्रि भी मनाते हैं, जो एक 9 दिनों का उत्सव है, दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित। ये सब नंबर 9 की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। ये सब कुछ हमें ये बताता है कि नंबर 9 हमारे जीवन के हर पहलू में है। नंबर 9 को न्यूमरोलॉजी में भी एक स्पेशल प्लेस दिया गया है। क्या आप लोग भी नंबर 9 का इतना राज जान के शौक हो गए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो आज हम ये देखें कि परिमल का पास्ट कैसा था, उसके पास्ट से नगेंद्र कैसे रिलेटेड है, और हमने ये भी देखा कि हमारे लाइफ में नंबर 9 का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगले चैप्टर्स में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।